हेलो दोस्तों, लीजिए हम फिर हाजिर हैं आज की हमारे 4th डे के साथ। आज हमने क्या सीखा ये बहुत ही कम समय में मैं समराइज करता हूं इस वीडियो समरी में। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं। हमने पिछले दिन का रिकॉर्ड किया जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। और हाँ, याद दिला दूं, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें वर्ब नहीं आएगा। ये पहली तरह के सेंटेंस है टाइप 1 जिसमें कि वर्ब नहीं आएगा। इसमें सब्जेक्ट के बारे में किसी भी तरह की डिटेल दी जाएगी। चलिए तो एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। अमन इज अ बॉय, अमन इज अ स्टूडेंट, अमन इज इंटेलिजेंट, अमन इज इन द पार्क। है ना, अमन है। देन आई एम, मैं हूं। आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम इन माई होम। थर्ड, माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं, अ बिजनेसमैन। माई मदर इज अ हाउस वाइफ और होम मेकर, मेरी माताजी जो हैं वो गृहिणी हैं। देन फोर्थ, यू आर वेरी नाइस पर्सन, आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। फिफ्थ, वी आर स्टूडियस, हम पढ़ाकू हैं या हम पढ़ने वाले हैं। देन कमिंग टू पास्ट टेंस जिसमें हम वॉज वर यूज करेंगे। प्रेजेंट में यूज होता है इज, एम, आर और पास्ट में यूज होगा वॉज वर। वॉज था और थी के लिए, वर थे के लिए। नाउ सिक्स्थ, अमन वॉज अ स्टूडेंट, अमन एक स्टूडेंट था। अमन था एक स्टूडेंट। अमन वॉज इंटेलिजेंट, अमन इंटेलिजेंट था। अमन वॉज इन द पार्क, अमन पार्क में था। सेवेंथ, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। आई वॉज स्मार्ट, आई वॉज इन माई होम। एट्थ, माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन, माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ या होम मेकर, मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, अब बिजनेसमैन नहीं है, अभी कुछ और कर रहे हैं। देन माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ और होम मेकर, मेरी माता जी हाउस वाइफ थी, गृहिणी थी, लेकिन अब नहीं है, अब वो प्रोफेशनल है। नाइन्थ, यू वर वेरी नाइस पर्सन, आप बहुत ही अच्छे पर्सन थे। यू वर, आप थे, अभी नहीं है आप। देन टेंथ, वी वर स्टूडियस, हम पढ़ाकू थे, एक समय की बात है हम पढ़ाकू थे, अब नहीं है। नाउ सेम कंडीशन बताने वाले सेंटेंस में हम आते हैं और देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब लगेंगे विल बी या फिर शैल बी। अमन विल बी इंटेलिजेंट, ध्यान रखिए यहां पर किसी प्रोसेस को नहीं बताया जा रहा है, यहां पर उस कंडीशन को बताया जा रहा है कि फ्यूचर में वो ऐसा होगा, ये होगा या ऐसा होगा। अमन विल बी इंटेलिजेंट, अमन इंटेलिजेंट हो जाएगा या इंटेलिजेंट बन जाएगा, बनेगा। ध्यान रखिए हम विल बी, ये जो बी आ रहा है यहां पर हम बिकम भी लगा सकते हैं, बी की जगह बिकम भी लगा सकते हैं। अमन विल बिकम इंटेलिजेंट। देन सेकंड, ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा, वो खुशी की स्थिति में होगा। ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा। देन थर्ड, डोंट टेल हिम दिस मैटर अदरवाइज ही विल बी सैड, ये बात उसको नहीं बताना, नहीं तो वो दुखी हो जाएगा। देन फोर्थ, आई विल बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल रहूंगा या थैंकफुल होऊंगा, थैंकफुल बन जाऊंगा। आई विल बी थैंकफुल, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हियर आर, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो क्या है। ध्यान रखिए दिस मतलब ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हमारे पहुंच तक हैं। ऐसी चीजें जो हमारे पहुंच तक हैं उसमें हम लगाते हैं दिस, और ऐसी चीजें जो हमारे पहुंच से दूर हैं वहां पर हम लगाते हैं दैट। तो व्हाट इज दैट, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है आंसर भी वैसा होना चाहिए। दैट इज अ मोबाइल, वो एक मोबाइल है। व्हाट इज दैट, तो दैट इज अ टेबल। और हाँ, आप चाहे तो इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट, तो दैट्स अ मोबाइल और दैट्स अ टेबल। थर्ड, व्हाट इज दिस, दिस क्यों, क्योंकि यहां पर हम हमारे पास कुछ चीज है उसके बारे में बात करें। व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो दिस इज अ बुक, दिस इज डॉग, दिस इज कॉपी, दिस इज पेंसिल, पेन एटसेट्रा। फोर्थ, दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज अ पेंसिल, ये पेन नहीं है पेंसिल है। फिफ्थ, व्हाट वॉज देयर, वहां पर क्या था, तो देयर वॉज क्या था, देयर वॉज अ बर्ड, देयर वॉज क्रो, देयर वॉज डॉग, देयर वॉज कैट, काउ, काइट एटसेट्रा। सिक्स्थ, फ्यूचर में आ जाते हैं। आई विल बी अ टॉपर, मैं एक टॉपर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, वो टॉपर की स्थिति को पालेंगे। देन सेवेंथ, आई विल बी एन आईपीएस ऑफिसर, मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा। देन एट्थ, माई सिस्टर विल बिकम अ डॉक्टर, मेरी बहन जो है वो डॉक्टर बन जाएगी। अब बीच में एक क्वेश्चन आया था
आर्टिकल का ए एन और द का यूज किस तरह से किया जाए। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने ये समझा है कि यूज ऑफ ए एन एंड द। देखिएगा, ए वहां यूज होता है, ए उस नाउन के पहले यूज होता है जहां पर कि वो नाउन कोई कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ हो। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। यहां पर साउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक वैसे ही एन यूज होता है उस नाउन के सामने जबकि वो नाउन वोवेल साउंड से शुरू हुआ हो। साउंड का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि आप जानते ही हैं, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, वो उसमें कुछ वोवेल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए ई आई ओ यू ये इंग्लिश की मात्राएं हैं, इनको वोवेल कहा जाता है। और जो कॉन्सोनेंट है वो इनको छोड़ करके बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो साउंड आता है, इनका साउंड कैसा आएगा? ए का साउंड अ आएगा या फिर ए आएगा। वैसे ही ई का साउंड ए आएगा, आई का साउंड ई, और ओ का साउंड ओ ऐसा आएगा, यू का साउंड आएगा ऊ। तो इस तरह के साउंड जब आएंगे, अगर कोई नाउन इन साउंड से शुरू होगा तब जाकर के कहीं हम ए या एन लगा पाएंगे। ठीक है, इनसे जब शुरू होगा तो कोई जो भी कोई नाउन इन साउंड से शुरू होगा तो उसके सामने लगाना है एन। और अगर चाहे वो ए ई आई ओ यू लेटर से शुरू हो रहा हो, अगर उसमें साउंड वॉवेल नहीं आ रहा है तो एन ना लगा करके हम वहां पे लगाएंगे ए। एग्जाम्पल के साथ देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू जो है ये वॉवेल भी है और वॉवेल साउंड भी दे रहा है अ, अम्ब्रेला, इसलिए लगा है यहाँ पे एन। वैसे ही अब देखिए अ यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हुआ है, ये यू से स्टार्ट हुआ जरूर है, हाँ वॉवेल लेटर से स्टार्ट हुआ जरूर है, लेकिन इसका साउंड ऊ है क्या? नहीं, इसका साउंड है यू। पहले यह आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ऊ। तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए इसके सामने लगाया गया है ए। अब वैसे ही देखिए एन आर, एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट माना जाता है इसमें, एच ओ यू आर, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर या फिर आवर। आवर भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं। तो इसके सामने लगेगा, इसके सामने लगाएंगे हम ए। ठीक, सॉरी एन, एन आर। वैसे ही अनियन देखिए, ये जो ओ एन आई ओ एन है, अनियन या ऑनियन भी बोलते हैं। तो साउंड वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके सामने लगेगा एन। अब देखिए द भी समझ ही जाइए कि द का यूज कहीं कहीं पर द साउंड यूज होता है और कहीं कहीं दी साउंड की तरह यूज होता है। कैसे? जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो तो उसके सामने अगर टी एच ई आए तो वो द जैसा प्रोनाउंस होगा। ठीक वही अगर कोई ऐसा नाउन है जिसका वॉवेल साउंड है, शुरुआत में साउंड जो है वॉवेल है, तो यहाँ पर द यूज हुआ है तो वो साउंड कैसा करेगा? दी के जैसे। यहाँ पे द कॉन्सोनेंट साउंड में द और वॉवेल साउंड में दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है वो है सेंटेंस टाइप 2, जिसमें कि ऐसे सेंटेंस बनेंगे जिनमें वर्ब आएगा। वर्ब आएगा यानी सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई एक्शन कर रहा होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा गया है। अब इसे सीखने में थोड़ा समय क्यों लगेगा? वो इसीलिए क्योंकि अलग अलग वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं। अलग अलग फॉर्म क्यों होते हैं? वो अलग अलग तरह की बातें करने के कारण अलग अलग फॉर्म यूज किए जाते हैं। अब किस तरह की बातें? ये बात आ गई टेंस की। ठीक, कितने टेंस होते हैं आप जानते हैं? तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसमें जो 4 पार्ट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, पहला होता है सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके कारण ये जो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सेंटेंस बोलने के तरीके जो हैं, बात करने के तरीके हैं, इस कारण से वर्ब के फॉर्म चेंज हो जाते हैं। टेंस के कारण भी और इन बात करने के तरीके भी। देखिए जैसे जो काम होते रहते हैं अक्सर, हाँ अभी पहले एग्जांपल देख लेते हैं फिर डिटेल में जाएंगे। जो काम होते रहते हैं, पहला एग्जांपल, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं हर रोज कॉलेज जाता हूँ, तो ये मेरी आदत है या फिर हैबिचुअल बोल सकते हैं इसको।
तो आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई एम गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। देन थर्ड लेते हैं, मैं कॉलेज जा चुका हूँ, मैंने कॉलेज जाने का कार्य फिनिश कर लिया, तो आई हैव गॉन टू कॉलेज। फोर्थ देखिए, आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 3 years, मैं 3 साल से कॉलेज जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आईएनजी यूज हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब के अलग अलग फॉर्म क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि बात को बताने के तरीके अलग हैं। पहले सेंटेंस में जो काम होते रहते हैं वो बताया गया, दूसरे सेंटेंस में जो काम हो रहे हैं वो बताया गया, तीसरे में हो चुका है, और चौथे में एक समय से कोई काम होता आ रहा है वो बताया जाएगा। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में होता क्या है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल ले लीजिए। प्रेजेंट सिंपल में ऐसे काम जो हमेशा होते रहते हैं, या कोई जिन्हें करता रहता है, या फिर वो काम जो हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, वो काम जो हमेशा होते रहते हैं। चलिए देखते हैं आगे फटाफट। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की पहचान हिंदी में कैसी होगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगा होगा? हिंदी सेंटेंस में लास्ट में क्रिया के साथ, गौर कीजिएगा, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। दूसरा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है। विंड ब्लोज, हवा बहती है। ही टेल्स लाई, वो झूठ बोलता है। शी स्पीक्स लाउडली, वो तेज बोलती है। बर्ड्स चर्प, पक्षी चहचहाते हैं। इट रेन्स, बारिश होती है। आगे देखते हैं। अब आएंगे हम पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में किस तरह के सेंटेंस आएंगे? जो काम हुआ या फिर जो काम किसी ने किया। अब इसमें स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें होता क्या है समझते हैं। इसमें कोई काम बस हुआ, हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज हुई, बस इतना। जैसे कि ये भी देख लेते हैं हिंदी में इनकी पहचान क्या है। हिंदी में पहचान है वर्ब के साथ, लास्ट में वर्ब के साथ क्या आता है? आ या आ की मात्रा, ई या ई की मात्रा, ए या ए की मात्रा, या फिर हैबिचुअल पास्ट हैबिट के बारे में भी हम बता सकते हैं। ता था, ती थी, तय थे, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था, तो उसमें भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेंटेंसेस। द बर्ड फ्लू, बर्ड उड़े, पक्षी उड़े। आई टोल्ड द ट्रूथ, मैंने सच बोला। ही डिड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना। ही डिड नॉट कम हियर एवर, वो यहाँ कभी नहीं आया। ही डिड नॉट जॉइन द क्लास, शी डिड नॉट जॉइन द क्लास, उसने क्लास ज्वाइन नहीं की। द विंड ब्लू, हवा चली। ही केम, वो आया। ही टोल्ड, उसने बताया। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। आई sang a song, मैंने गाना गाया। यू लिसनड, आपने सुना। यू लाफ्ड, आप हंसे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ ने का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। किसमें? पास्ट सिंपल टेंस में। किसने कोई काम किया, है ना, ये पास्ट सिंपल की पहचान है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ ने आता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं देख लीजिए। वो सेंटेंस जिसमें कि, या फिर वो सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन आएगा जो अभी नहीं हुआ, होगा, आने वाले समय में होगा। तो देखिए फटाफट देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप तो जानते ही हैं शैल किसके साथ लगता है? शैल लगता है आई और वी के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है विल। और अभी प्रचलन में ऐसा है कि शैल का यूज भी इनके साथ नहीं कर रहे हैं, आई और वी के साथ भी विल का यूज कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में क्रिया के साथ गा, गी या फिर गे आता है। देखिए, द बर्ड विल फ्लाई, पक्षी उड़ेगा। आई विल टेल द ट्रूथ, मैं सच बोलूंगा। ही विल नॉट लिसन, वो नहीं सुनेगा। ही विल नॉट कम हियर एवर, वो यहाँ कभी नहीं आएगा। शी विल नॉट ज्वाइन द क्लास, वो क्लास ज्वाइन नहीं करेगी। द विंड विल ब्लो, हवा बहेगी। ही विल कम, वो आएगा। ही विल टॉक, वो बात करेगा। आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी। आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा या गाऊंगी। यू विल लिसन, आप सुनोगे। यू विल लाफ, आप हंसोगे। अब आज का टास्क देख लेते हैं। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप भी चाहें तो ये टास्क अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो लेसन से आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, और चाहे तो मुझे लिख करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें कमेंट बॉक्स होता है यूट्यूब में, आप वहां पर भी चाहे तो ये टास्क पूरा करके भेज सकते हैं। नाउ टास्क देख लेते हैं। टास्क है मेक सेंटेंसेस विद वर्ब एक्शन। ये दूसरी तरह के सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन करने वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वो अभी बता दिया गया है।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं। बस आपको देखना है और आराम से प्रैक्टिस करना है। वर्ब के फॉर्म आपको भेजे जा चुके हैं, वर्ब फॉर्म्स जिनकी हिंदी मीनिंग भी लिखी हुई है वो आपको भेजे जा चुके हैं। आराम से देखिए और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। थैंक यू सो मच।